Hello everyone, welcome to a new video. This is not a buy or sell recommendation. Standard disclaimer है जो SEBI और बाकी institutions का है that this is only for training and educational purposes. भाई ये स्टॉक देख के मैं खुद चकरा गया. I work as you know बहुत लिमिटेड ट्रेनिंग पर्पस के लिए लिमिटेड स्टॉक्स ही पकड़ता हूँ, एनालाइज करता हूँ. ये देखो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. आई एम श्योर इसमें छोटा भाई जो है उसी का होगा हाथ. अगर आप में से किसी को इस कंपनी के बारे में कुछ पता है तो कमेंट्स में बता देना. योर कमेंट विल हेल्प अदर यूजर्स गेट सम लेजिट इंफॉर्मेशन. बट मैं आपको बताता हूँ वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम इन दिस स्टॉक. Reliance Infrastructure is one of the largest infrastructure companies engaged in developing infrastructure projects through SPV, special purpose vehicles, in several sectors such as power, roads, metro, rail वगैरह वगैरह. नाम के लिए अच्छा लिखा है. ROC ROE देखिए गाइस, इट्स 6.99, वेरी बैड. एंड ROE तो नेगेटिव है, ठीक है ना. बुक वैल्यू 221 रखा है. 8,000 करोड़ की कंपनी है. 200 का प्राइस. नाउ सी द चार्ट, प्राइस चार्ट. पहले अगर आप ऐसे स्टॉक्स में, क्या है कि इन दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स ओनली रिटेल इन्वेस्टर बहुत बुरी तरह नाम के ऊपर फंसते हैं. नाम के ऊपर फंसते हैं कैसे? ये पिछले 5 साल में अगर आप देखोगे ड्यूरिंग कोविड, दिस वाज नोवेयर यार. इट वाज 10 रुपीज. सी बिफोर द कोविड फॉल, 24 मार्च के पहले ये गिर गिर के 10 रुपया हो गया था. फिर ये 19 रुपया हुआ अराउंड 6 नवंबर. अगर मैं इसको यहाँ भी देखूं, दिस वाज 105, तो काफी निकल गया. अगर इसको 40 पे भी पकड़े 3 जुलाई, सो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 4 इयर्स बिफोर, 40 रुपये वाली चीज देखो कैसे होते 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 300 टच करके आई. साइकोलॉजिकल लेवल. अब ऑपरेटेड है या नहीं है वो तो मैं ऐसे ओपनली बोल नहीं सकता, लेकिन गाइज इस तरह के स्टॉक्स में जो गेम हो रहा है वो आप देखो. 40 रुपए वाली चीज 7 टाइम्स, इट वेंट 7.5 टाइम्स एंड नाउ इट इज ट्रेडिंग एट 199. And if I don't even need to look at 50-day, 200-day mark, because of all these things, contingent liabilities है, promoter holding बहुत कम है. This stock seems to be a very kind of a penny stock जिसको एकदम उछाल उछाल के भगाया गया है. ये इसी तरह का स्टॉक लग रहा है बाय द वे. अब क्योंकि इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखो, लुक एट दिस. 3,000 करोड़ इन विच ईयर इज दिस? मार्च 2021. ये कोविड 908 करोड़. फिर वहां से सीधा 3,000 करोड़. फिर 868 का लॉस, देन 2,500 का लॉस, देन 1,148 का लॉस. कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसका अकाउंट, कुछ नहीं. और कुछ पूछने का भी नहीं. रिलायंस इंफ्रा नाम है स्टॉक का, खत्म हो गई बात. प्रॉफिट ग्रोथ देखो, लॉस ग्रोथ कितना है ट्रेलिंग 12 मंथ्स? -1,400% इन द लास्ट 12 मंथ्स. लॉस है. और स्टॉक प्राइस कितना चल चुका है लास्ट 3 साल में? 33% CAGR. लास्ट 1 साल में 44%. और जैसा आपने देखा लास्ट 4 साल में 7 टाइम्स इन 4 ईयर, 7.5 टाइम्स. बट ये सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज मैं अभी बताऊंगा आपको. अभी प्रमोटर का स्टेक तो कम होता जा रहा है. इतना वॉलेटाइल है. इसकी कोई कहानी होगी विच आई हैव नॉट ट्रैक्ड येट, इसलिए मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ. FIIs देखो भर भर के इसमें बाहर की, ये सब मॉरिशियस वॉरिशियस का पैसा रूट होके ऐसी कंपनीज में आया होगा ऐसा मुझे लग रहा है. मॉर्गन स्टैनली का 1.8% है घुमा घुमा के. लेकिन DIIs देखो इसमें. अब DIIs में देखो कौन है इसमें. LIC 2% इधर, 2% इधर, है ना. एंड ऑफ कोर्स रिलायंस कैपिटल होगा. न्यू इंडिया एश्योरेंस, यानी इंश्योरेंस कंपनीज काफी लेके बैठे. अब यहाँ तक ठीक था. मेरी बुद्धि थोड़ी चकराई जब मैं अदर्स मतलब पब्लिक शेयर होल्डिंग में गया. पब्लिक शेयर होल्डिंग में नाम आता है 11%, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड 11%, विच इज क्वाइट. और ये अभी लिया हुआ है इसी साल में. और उसके नीचे देखिए सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग, HDFC लिमिटेड. HDFC लिमिटेड का 8.25% स्टेक है 4 साल से, जो चला आ रहा है. उन्होंने बेचा नहीं है, विच इज गुड. क्योंकि अगर उन्होंने इसमें स्टेक डाला एट 40-50 रुपए तो अभी उनको फायदा ही हुआ है. स्टॉक 200 रुपए 300 रुपए टच करके आया. और उसके नीचे देखो सिटी सिक्योरिटीज का भी 3.5% है.
इसका मतलब पब्लिक शेयर होल्डिंग में ओपन मार्केट से ये सब कंपनीज ने माल उठाया है और उठा उठा के अपना होल्डिंग बढ़ाया है। भाई खतरनाक गेम हो रहा है ये स्टॉक में। अगर और ये देखो ना, सीएमएस कंप्यूटर्स, मतलब पैसा रूट कर करके कहाँ कहाँ से माल उठाया गया है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अब आप सोचो, अगर ये 40 रुपए पे होता ईयर, हम लोग जुलाई 2020 छोड़े थे ना, 3 जुलाई, यही 40 रुपीज का स्टॉक। अब उस वक्त भी इसके फाइनेंशियल्स खराब ही रहे होंगे, आई एम वेरी श्योर, जिसका आरओई इतना नेगेटिव है, लॉस मेकिंग है, सब स्टैंडर्ड ऊपर नीचे हो रहा है, लॉसेस प्रॉफिट्स। तो इसका मतलब कुछ बुक्स में गड़बड़ हो गई, कुछ तो ऑपरेशन हो रहा है ना इसमें। आई वुडेंट से डायरेक्टली, बट देखना पड़ेगा ना कौन इसमें घुसे, कौन है जो ये स्टॉक को 40 रुपए पे लेके 300 रुपए तक बैठा होगा। आई एम नॉट श्योर अनलेस यू आर very well connected, you have some link with the promoters, या आप किसी वो पता नहीं पांड्या का फंड्या किसी उसे फालतू चीज में फंसे हो। कौन है जो 40 रुपए पे लेके, या उसके बाद ये नीचे गिरा है, सी 19 रुपीज में गिरा है, 40 में किसी ने ले भी लिया और 19 में एग्जिट नहीं किया। ऐसा रिटेल इन्वेस्टर कौन होगा गाइस, बताइए मुझे। वही मैं कह रहा हूँ कि इस तरह के स्टॉक्स जो फंडामेंटली अच्छे नहीं है, उससे हम सबको सबको बचना चाहिए। इसीलिए वो कैंपेन है, म्यूचुअल फंड सही है। और ये मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रूव करके रहूंगा, ये थियरी जो आजकल मार्केट में चल रहा है कि म्यूचुअल फंड में कुछ झोल है, देयर इज नो प्रॉब्लम। मैं प्रूव करके रहूंगा कैसे इन द नेक्स्ट वीडियो। म्यूचुअल फंड सही है, इज अ ग्रेट कैंपेन। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, लेट मी नो योर कमेंट्स एंड थॉट्स, और क्या आप में से किसी ने ये स्टॉक के साथ कुछ भी छेड़खानी की थी कि नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। Please consult your financial advisor and then take a call. See you in the next video very soon. Till then, Jai Hind, Jai Maharashtra.